Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, the BioWorld. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में दैट इज नथिंग बट द वीडियो नंबर 22। वीडियो नंबर 22 में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में। जब हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड अंडर द टॉपिक, डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड, देयर इज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड, देयर इज अ लीवर, और आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने पैंक्रियास के बारे में भी सीख लिया हुआ है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, और इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड में जो मोस्ट ऑफ द ग्लैंडुलर पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनल पार्ट में पाया जाता है। और इसमें दो टाइप के ग्लैंड या दो टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून, आप टाइटल में भी देख सकते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून, एंड देयर इज अ ब्रूनल्स ग्लैंड। There is a crypt of Lieberkühn and then there is a Brunel's gland. These are the two types of gland जो intestinal gland में पाए जाते हैं और जिसको आपको इस सिलेबस में स्टडी करना है। इस सिलेबस में आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड स्टडी करना है। स्ट्रक्चर में कौन कौन से सेल्स होते हैं जो सिक्रीटरी हैं, वो सेल कौन सा सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हम लोग उनके एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। अगर वो म्यूकस सेल्स है तो वो म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। देन उन एंजाइम का काम क्या होता है, जैसे उनका केमिकल नेचर कितना होता है, पीएच कितना होता है, 24 आवर में सिक्रीशन कितना होता है इंटेस्टाइनल जूस का। ये सारी बातें हम लोग आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में सीखेंगे। यस सर, चलो हम लोग बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। आपसे बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लेक्चर को सुनते सुनते आप अपना हाथ भी एक्टिव रखें। आप वीडियो को सुनते सुनते आप अपने हाथों को एक्टिव रखें, एनसीईआरटी साइड में रखें, और जो भी लेक्चर में चल रहा है उसको आप कॉपी करते जाए। और इस तरीके से आपका जो लेक्चर नोट्स है वो बन जाएगा, है ना। सो लेक्चर नोट्स बन जाएगा तो उसी लेक्चर नोट्स से आपको पूरे साल नीट की तैयारी करनी है। लेक्चर नोट्स प्लस एनसीईआरटी, लेक्चर नोट्स प्लस एनसीईआरटी, ये दो चीजें ही आपके नीट का फाउंडेशन डिसाइड करती है, ठीक है। और हाँ, वीडियो आपका जैसे ही खत्म होता है और आपका लेक्चर लिख के हो जाता है, तो ये वक्त आ गया है कि आप, ये सही समय है, बेस्ट टाइम है कि आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नीट में कैसे आगे जाएंगे, क्योंकि नीट एमसीक्यूज का खेल है। नीट एमसीक्यूज पूछता है, तो एमसीक्यूज तो आपको आना ही चाहिए ना, है ना। तो यू कैन प्रैक्टिस दोज एमसीक्यू एंड इन केस यू हैव डाउट यू कैन ऑलवेज कमेंट। थैंक यू। जब हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाए जाते हैं, ये इंटेस्टाइन ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में पाया जाता है। तो नंबर 1 पार्ट होगा कि इट इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं चाहता हूं कि आप इस ग्लैंड का शेप देखें, इस ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें। दिस इज द डायग्राम जो मैंने आपको ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ताकि आपको बड़ी आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूं। तो ये सबसे अंदर का लेयर है, दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा लेयर। और म्यूकोजा लेयर का सबसे अंदर का जो पार्ट है, मतलब जो सबसे अंदर रहता है इंटेस्टाइन में, वो पार्ट को हमने, वो हिस्से को ड्रॉ किया हुआ है। और दिस पर्टिकुलर पार्ट ओनली रिप्रेजेंट द ग्लैंडुलर पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट का मतलब होता है सिक्रीटरी पार्ट। इज दैट क्लियर? तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, पूरे स्ट्रक्चर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला ये हिस्सा है, this particular part, and the second is this particular component. This is the absorptive part. Absorptive part. एंड ये जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सिक्रेटिव पार्ट। तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए कि ये जो एब्जॉर्प्टिव पार्ट होता है, उस पार्ट को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, वाइलस। वाइलस का मतलब होता है विलस, तो हम इसको विलस बोलते हैं। विलस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि विलाय इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में हमने सीखा हुआ था, देयर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसको हम लोग विलाय बोलते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, हम इसको और भी डेप्थ में लेके जाएंगे, तो आप इनका जो सरफेस है आप देख सकते हैं, ये जो सेल्स है,
यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक, ये खुद में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम वायरस बोलते हैं। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। देन वायरस के जो सेल्स होते हैं, सबसे अंदर के सेल्स होते हैं, उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें भी ऐसी इनफोल्डिंग्स होती हैं। आई थिंक ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी काफी अच्छी है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो फोल्डिंग्स है, इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं माइक्रोविलाई। वी ऑलवेज कॉल इट एज अ माइक्रोविलाई, हम इसको माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं इस सिक्रीशंस के, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के। पहला जो पार्ट होता है दैट इज ए, इज कॉल्ड एज अ क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून। आप जरा फोकस कर लीजिए। ये जो ग्लैंडुलर पार्ट है, इस ग्लैंडुलर सिक्रीशंस के अंदर सभी सेल्स को आप स्टडी कीजिए। इस डायग्राम में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको हम स्टडी कर लेते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव पार्ट है, ये सिक्रीशन पार्ट है। इस एब्जॉर्प्टिव पार्ट में ये जो ऑरेंज कलर की सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज सेल्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज, ये जो ऑरेंज कलर की सेल्स है उनको हम हमेशा बोलते हैं गॉबलेट सेल। इसको हम प्यार से म्यूकस सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये म्यूकस को सिक्रीट करता है। देन दे इज गोइंग टू बी एब्जॉर्प्टिव पार्ट, तो मैंने बता दिया हुआ है। ये विलाय नंबर 1 है, दिस इज विलाय नंबर 2। दो विलाय के बीच में, दो विलाय के बीच में ये एरिया आता है, समझ में आ रहा है? दो विलाय के बीच में ये जो एरिया आता है, ये एरिया हिडन एरिया है। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ एरिया है। और बायोलॉजी में हिडन के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं कॉल क्रिप्ट। मैं चाहता हूं कि आप अभी मीनिंग लिखें। क्रिप्ट वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब क्या? हिडन कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है? हिडन। ये क्रिप्ट वर्ड आपको 12th में यूनिट नंबर 6 में आएगा। यस सर। तो आप क्रिप्ट का मतलब अच्छे से समझ लीजिए, फ्यूचर में भी इस वर्ड, इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन स्ट्रक्चर। सो क्यों बोलते हैं इसको हिडन स्ट्रक्चर? क्योंकि ये दो विलाय के बीच में आ रहा है। पक्का? सो वी कॉल दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एज अ, और ये जो क्रिप्ट है, जो छिपा हुआ स्ट्रक्चर है, हिडन स्ट्रक्चर है, इसको किसने ढूंढा है? इसको ढूंढा है लाइबरकून नाम के वैज्ञानिक ने, लाइबरकून नाम के साइंटिस्ट ने। एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कॉल इट एज अ क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून, इसका पूरा नाम होगा। तो हम इस पार्ट को लिखते हैं यहाँ पे, दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ क्रिप्ट ऑफ क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून। वी ऑलवेज कॉल इट एज अ क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून, हम इसको बोलते हैं। क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून के अलावा देयर इज अ सेकंड पार्ट, जो यहाँ पे डार्क ब्लू कलर में ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, सॉरी, दिस पर्टिकुलर पार्ट। और इस पर्टिकुलर पार्ट को ब्रूनर्स नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और इसलिए इसका नाम पड़ गया है ब्रूनर्स ग्लैंड। वी कॉल इट एज अ ब्रूनर्स ग्लैंड। वी कॉल इट एज अ ब्रूनर्स ग्लैंड, इसको हम ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। आई थिंक दिस वर्क इज सुपर्ब। आपको ये समझ में आया? एब्जॉर्प्टिव पार्ट है, सिक्रेटिव पार्ट है, ये विलाय है, एंड देयर इज अ क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून एंड देयर इज अ ब्रूनर्स ग्लैंड एज वेल, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं 100%। ये जो माइक्रोविला है, ये मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। तो अब इनका जो डिटेलिंग पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे साइड में सीखते हैं। तो आपको सिक्रीशन, आपको टॉपिक समझ में आ गया है कि इसमें दो पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, एक क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून के बारे में और दूसरा ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून। ए पार्ट है, ए पार्ट को हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून। एंड देन दे इज गोइंग टू बी बी पार्ट एज वेल, जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे, मतलब इसी लेक्चर में, ब्रूनर्स ग्लैंड। वक्त आ गया है कि हम क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून की जो डिटेलिंग है वो लेते जाते हैं। क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून इज अ हिडन स्ट्रक्चर जो दो विलाय के बीच में पाया जाता है। ये एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है, ट्यूब के जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नंबर 1 पॉइंट, इट्स अ सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। ये एक सिंपल ट्यूबुलर
It is a simple tubular gland. Number one point है which is clear. Then it is found between the villi. Found between villi. Yes, sir. Is that clear? Then it always going to secrete the digestive enzymes and mucus. Secrete digestive enzymes and म्यूकस. यस सर. तो ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है. जरा हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्रिप्ट ऑफ लाइबोकुन है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं और वो अलग अलग सेल अपना कौन सा सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और उस सिक्रीशन का काम क्या होता है. सो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं. जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने सीखा हुआ था चीफ सेल, अर्जेंटाफिन सेल, जी सेल, अलग अलग सेल्स हमने देखे हुए थे, राइट है. उसी तरीके से यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं. जो सबसे पहला टाइप ऑफ सेल्स पाया जाता है रोमन में हम लिखेंगे रोमन 1 इज कॉल्ड एज अ गॉबलेट सेल. गॉबलेट. गॉबलेट सेल्स. क्या बोलना चाहेंगे गॉबलेट सेल्स को? हम म्यूकस सेल्स बोलना चाहेंगे. म्यूकस सेल, इसका नाम इसका काम बताता, ये म्यूकस को प्रोड्यूस कर जाता. यस सर. सो इट इज गोइंग टू सिक्रीट द म्यूकस. ये म्यूकस को प्रोड्यूस करेगा और जब ये म्यूकस को प्रोड्यूस करेगा तो ये म्यूकस क्या है, ये आपके इंटेस्टाइन की ऑयलिंग करके रखता है ताकि आपके इंटेस्टाइन को कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट ना कर सके. सो इट इज प्रोटेक्टिव एंड लुब्रिकेटिंग इन फंक्शन. लुब्रिकेटिंग इन फंक्शन, है ना. देन वी टॉक अबाउट द नंबर 2. नंबर 2 के बारे में बात करते हैं विच इज कॉल्ड एज एंटेरोसाइट्स. एंटेरोसाइट्स. जब हम एंट्रोसाइट्स के बारे में बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द एंट्रोसाइट सेल्स, देन इट प्रोड्यूस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट. एंट्रो वर्ड आप ये मीनिंग लिख लीजिए. एंट्रो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब क्या कहलाएगा? इसका मतलब हमेशा कहलाएगा, इसका मतलब हमेशा कहलाएगा कि इंटेस्टाइन. सो आप एंट्रो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब इंटेस्टाइन कहलाएगा. और कभी कभी इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल से भी लिया जाता है. कभी कभी इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से भी लिया जाता है. तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि समटाइम इट इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइन से इसका मीनिंग लिया जाता है, समटाइम एलिमेंट्री कैनाल से भी इसका मीनिंग लिया जाता है. तो एंटेरोसाइट्स ये वो सेल्स होते हैं जो हमेशा सिक्रीट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट. इट प्रोड्यूस वाटर. इलेक्ट्रोलाइट आप समझते हैं, कोई भी चार्ज आयन, हाइड्रोजन प्लस, बाइकार्बोनेट प्लस, है ना, क्लोराइड माइनस, तो इट प्रोड्यूस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मतलब चार्ज आयन. आपको लिखना है तो आप मीनिंग लिख सकते हैं. देन वी मूव ऑन टू नंबर 3rd टाइप ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड एज अ पेनिथ सेल. पेनिथ सेल्स बोलते हैं उसको. अब ये जो पेनिथ सेल होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? पेनिथ सेल इज ऑलवेज गोइंग टू सिक्रीट द एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम. वो लाइसोजाइम एंजाइम प्रोड्यूस करता है. यस सर. पेनिथ सेल भी डिओडिनम एरिया में पाया जाता है. डिओडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये बात आपको अच्छे से पता है. अब ये जो लाइसोजाइम होता है ये एक लाइटिक एंजाइम है. लाइटिक एंजाइम का मतलब ये होता है कि ये लाइसिस करता है. किसकी लाइसिस करता है? जरा देखिए. लाइटिक एंजाइम इट डाइजेस्ट पेप्टिडोग्लाइकेन.
अब ये पेप्टिडोग्लाइकिन आपके लिए नया टर्मिनोलॉजी है। पेप्टिडोग्लाइकिन कहाँ पे पाया जाता है? पेप्टिडोग्लाइकिन इज गोइंग टू बी फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकिन से बना होता है। सो इट इज फाउंड, बेसिकली आप बोल सकते हैं कि लाइसोजाइम एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है ना, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वाट लगाता है, बैक्टीरिया के सेल को डाइजेस्ट करता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। फाउंड इन, ये पेप्टिडोग्लाइकेन इज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। पूरा ही लिख देते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये बोलना सही रहेगा कि ये जो लाइसोजाइम है ये एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज एन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। यस सर, इट इज एन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। ये एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो गॉबलेट सेल, म्यूकस सेल्स, म्यूकस प्रोड्यूस करता है प्रोटेक्टिव एंड लुब्रिकेटिंग फंक्शन। एंटेरोसाइट से इट प्रोड्यूस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। पेनेट सेल से ड्यूडिनम एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, लाइसोजाइम लाइटिक एंजाइम डाइजेस्ट पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन इज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। और वी मूव ऑन टू, देयर इज अ फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स, पांचवा टाइप ऑफ, फोर्थ टाइप ऑफ सेल, चौथा टाइप, उसको हम लोग बोलते हैं अर्जेंटाफिन सेल, है ना। तो अर्जेंटाफिन से मुलाकात हमने ऑलरेडी कर ली है, आपको याद है कहाँ पे कर लिए? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इमीडिएटली। So there is a number 4 type of cell which is called अर्जेंटाफिन। मस्त नाम है इसका, अर्जेंटाफिन। कुछ सुना है कहीं पे अर्जेंटाफिन सेल क्या प्रोड्यूस करता है? सो मैंने सुना हुआ है, yes absolutely, it is going to secrete histamine and serotonin. So it is going to secrete histamine, histamine and serotonin। आपको ये बात, इसका जो भी डिटेल में फंक्शन है हिस्टामाइन और सीरोटोनिन, मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको पढ़ाया हुआ है। ये सेम अर्जेंटाफिन सेल है और इट इज गोइंग टू बी सीन इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड एज वेल। और हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे ये पाया जाता है एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, राइट। सो आपने अभी अभी सीखा हुआ है क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून के बारे में। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून वो ग्लैंड कहलाता है, दो विलाय के बीच में छिपा रह जाता है, इसलिए इसको हिडन लाइबरकून या क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून बोलते हैं। ये ट्यूब जैसा होता है इसलिए हम इसको ट्यूबुलर ग्लैंड बोलते हैं। दो विलाय के बीच में पाया जाता है। सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें पहला सेल होता है गॉबलेट सेल, म्यूकस प्रोड्यूस करता है। एंट्रोसाइट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करता है। पेनिस सेल लाइसोजाइम प्रोड्यूस करता है विच इज किल द बैक्टीरिया। ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन है या एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये अर्जेंटाफिन सेल है जो हिस्टामाइन और सीरोटोनिन। यस सर। तो बच्चों फिर हम आगे जाते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में और हम लोग बात करते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में। जब मैं ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पिछले पेज पे जाऊंगा और डायग्राम का जो पार्ट, अगले पेज पे जाऊंगा लेकिन डायग्राम का जो पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है ये क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून में ही इसका सिक्रीशन पाया जाता है। नंबर 1 पॉइंट, ये सब म्यूकोसा रीजन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये जो पॉइंट है कि इट इज गोइंग टू बी फाउंड इन सब म्यूकोसा, ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है एंड दैट्स व्हाई ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द ग्लैंड होते हैं वो म्यूकोसा एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि इसका लोकेशन म्यूकोसा के बजाय इट इज फाउंड इन सब म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा के नीचे। आपको वो 4 लेयर्स पता है ना, सीरोसा, मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस के बाद सब म्यूकोजा और उसके बाद म्यूकोजा। शक्तिमान, शक्तिमान मान, आपको याद होगा मैंने ये ट्रिक भी बताया था आपको। तो
ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, इट इज फाउंड इन सब म्यूकोसा एरिया। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल, ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। ये सब म्यूकोसा एरिया में पाया जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। पक्का? तो ये सब म्यूकोसा में पाया जाता है। इसका सिक्रीशन भी यही क्रिप्ट ऑफ लाइबोकुन में, ये एरिया में क्रिप्ट ऑफ लाइबोकुन है। ये क्रिप्ट ऑफ लाइबोकुन बनाएगा आगे, है ना। तो ये एरिया में इसका सिक्रीशन पाया जाता है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम और म्यूकस ये भी सिक्रीट करता है। तो हम लोग अगले पेज पे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यस सर। So what we're going to talk about? We're going to talk about the B part of the diagram. That is nothing but the Brunner's gland. चलो, जब हम लोग ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी फाउंड इन डियोडिनम। नंबर 1 पॉइंट, फाउंड इन इट इज फाउंड इन डियोडिनम। इसका जो सिक्रीशंस होता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिलीज इन क्रिप्ट ऑफ लाइबोकुन। लिखते जाइए आप भी। क्रिप्ट ऑफ लाइबोकुन में इसका सिक्रेशन रिलीज किया जाता है। इट इज अ सब म्यूकोजल ग्लैंड, मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंड इन सब म्यूकोसा। देखिए, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज मैं इंपॉर्टेंट चीजों को ही हाईलाइट करता हूं, है ना। तो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इट ओपन इन क्रिप्ट ऑफ लाइबोकुन, बता दिया। इट इज गोइंग टू सिक्रीट एंजाइम्स एंड म्यूकस, ये भी लिख देता हूं मैं। सिक्रीट्स एंजाइम्स एंड म्यूकस। अब कौन कौन से सिक्रीशन प्रोड्यूस होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड के द्वारा और टोटल क्रिप्ट ऑफ लाइबोकुन में, ये सभी को हम एक साथ सीखेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड टॉपिक में। हम अपना सब टाइटल चेंज करते हैं और हम यहाँ पे बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो ये नेक्स्ट पार्ट है इस कंपोनेंट का, और इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। जैसे हम गैस्ट्रिक जूस बात करते हैं, सलाइवा बात करते हैं, बाइल बात करते हैं, उसी तरीके से बाइल इज द सिक्रीशन ऑफ लिवर या गॉल ब्लैडर, जो भी आपको बोलना है। सलाइवा इज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। गैस्ट्रिक जूस इज द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसी तरीके से इंटेस्टाइनल ग्लैंड के सिक्रीशन को हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस। अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस है, इसका हम लोगों ने साइंटिफिक नाम रखा हुआ है सकस एंटेरिकल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस है। इसका जो पीएच होता है, पीएच वो 7.8 होता है। द पीएच इज गोइंग टू बी 7.8। यस सर। देन एक 24 घंटे में 2 लीटर से 3 लीटर इंटेस्टाइन जूस आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि सलावा एक दिन में कितना होता है, बाइल एक दिन में कितना होता है। तो दिस फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मोटिवेट करेगा कि ये सिक्रीशन हमेशा पानी से बनेगा। इसमें जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा, वाटर रहेगा। सो वाटर आप करीबन 3 to 4 लीटर आप बॉडी में बैलेंस कीजिए, और समर आता है तो आप इसको बढ़ा दीजिए। यस सर। या ऐसा फ्रूट आप खाइए जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है ना। क्योंकि हमको पानी खाली पानी पीने से नहीं मिलता है, खाने में भी पानी रहता है ना। पानी ही हमारी जिंदगानी। 2000 लेडीज एंड जेंटलमैन, यूज नंबर 2000 से लेके 3000, लीटर नहीं बोलने जा रहा हूँ, एमएल बोलने जा रहा हूँ। 2000 से 3000 ml पर 24 आवर। हाँ बच्चों, पर 24 आवर में इतना सिक्रेशन होने वाला है। देन व्हाट यू गोना टॉक अबाउट, वी गोना टॉक अबाउट इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। मैं हमेशा जब बच्चा
डाइजेशन चैप्टर सीखता है ना, जब बच्चा डाइजेशन चैप्टर सीखता है तो बच्चे का, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो, बच्चों का जो मैक्सिमम डाउट रहता है कि इसके एंजाइम्स उनके याद नहीं होते। एंजाइम्स को याद करने के लिए सबसे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ में आ जाने चाहिए। एक है बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर है ना, जो यूनिट नंबर 3 में है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि यूनिट नंबर 3 पूरे बायोलॉजी का सेंट्रल पार्ट है, यस सेंट्रल पार्ट है। बायोमोलिक्यूल्स जब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, और तो आपको इसके एंजाइम्स और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, यस सर। तो पूरी बायोलॉजी जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक चैप्टर सीखा तो आपको अच्छे से मगअप हो जाएगा। समटाइम जब आगे के चैप्टर्स आप सीखते हो तो वो आपको बायोलॉजी को और अच्छे से सीखने में, मेमोराइज करने में हेल्प करती है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए इस सब्जेक्ट को सीखते वक्त। तो पहली बात है कि एंजाइम्स जो होते हैं, मतलब किसी भी सिस्टम के जो एंजाइम्स होते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो एंजाइम्स होते हैं वो किस लिए बने हुए हैं? वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए बने हुए हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बने हुए हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए बने हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए बने हैं। तो मैं हमेशा जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं उनको कैटेगराइज करके एंजाइम्स बताता हूँ। ऐसा हमने गैस्ट्रिक जूस में भी किया था, ऐसा हमने पैंक्रियाटिक जूस में भी किया था। पैंक्रियाटिक जूस में हम 4 अलग कलर यूज किए थे। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम अलग कलर से पढ़ाया था, प्रोटीन डाइजेस्टिंग अलग से, लिपिड डाइजेस्टिंग अलग से, और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम अलग से पढ़ाया गया था। यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। सकस एंटेरिकस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंजाइम सिस्टम। इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंजाइम सिस्टम है। ये सबसे आखिरी कैटेगरी ऑफ एंजाइम इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में इंटेस्टाइनल ग्लैंड सबसे आखिरी पड़ाव है। और यहाँ पे जब कोई भी फूड आता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है बच्चे, 100% कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके एंजाइम्स हम सीखते हैं, और जैसा कि हमने बताया हम अलग अलग कलर यूज करके बताएंगे। हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम को हम ब्लू कलर से बताएंगे। सो नंबर 1 जो एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है, नॉट यूज रोमन कलर, नंबर 1 जो एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं माल्टेस। माल्टेस। माल्टेस के बाद देयर इज अ सेकंड कैटेगरी, उसको हम बोलते हैं आइसोमाल्टेस। वाओ, आइसोमर आपने सुना होगा। आइसो वर्ड का वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है तो आइसोमर बताता है। अब आइसोमर क्या होता है? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट अरेंजमेंट और डिफरेंट फंक्शनल। कहाँ सीखेंगे? केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले चैप्टर में आप ये बातें सीखेंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आइसो मतलब इस समय आपको अगर इसकी मीनिंग लिखनी है आइसो की तो आप लिख लीजिए। आइसो का मतलब होता है सिमिलर। आइसो का मतलब होता है सिमिलर। माल्टेज है, आइसो माल्टेज है, माल्टेज है, आइसो माल्टेज है। देन दे इज सुक्रेज है, सुक्रेज है। नंबर 4 इसको लैक्टेज है। एंड नंबर 5 इज कॉल्ड अल्फा डेक्सट्रीनेज, अल्फा डेक्सट्रीनेज, अल्फा डेक्सट्रीनेज। ये 5 कैटेगरी के एंजाइम्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपको? दिस इज अ 5 कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं। 100% क्लियर है? वेरी गुड। देन मैंने आपको हमेशा बताया कि ये जो भी 5 कैटेगरी आप देख सकते हैं, दीज आर द 5 कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स। ये हमेशा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो दे विल डाइजेस्ट, विल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, यस सर। देन वी चेंज द कलर, और हम लोग यहाँ पे मूव ऑन करते हैं अब सेकेंड कैटेगरी में। सॉरी, ये यहाँ पे 5 हार्मोन, 5 एंजाइम्स हो गए। अब हम लोग नंबर 6 लिखेंगे। नंबर 6 लिखेंगे, जो एंजाइम यहाँ पे रहेगा लेकिन वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रहेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। सो नंबर 6 व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज द प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एज एंटेरोकाइनेज।
मैंने हमेशा बताया था आपको, एंटेरो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब देखो इंटेस्टाइन क्या है, लाएगा। एंट्रोकाइनेस वो एंजाइम है जो इंटेस्टाइन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, इसके नाम से भी यही पता चलता है। पॉइंट नंबर 7, एंजाइम नंबर 7 इज कॉल्ड एज अ अमीनोपेप्टिडेज। एक जो प्रोटीन रहता है, उस एक जो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन है ना, उसके एक एंड पे अमीनो ग्रुप रहता है और एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है, COOH। ये कार्बोक्सी है और ये अमीनो है। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड अमीनो, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सी। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब हमने पैंक्रियास के एंजाइम सीखे थे प्रोटीन डाइजेस्टिंग में, तो उसमें एक एंजाइम था जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज यहाँ पे डाइजेस्ट करेगा, यहां से प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और अब हम लोग जो पॉइंट 7, हार्मोन, सॉरी एंजाइम, हार्मोन एंजाइम डिफरेंस हो जाता है। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर, एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट। जमीन और आसमान का डिफरेंस है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं अमीनो पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज पैंक्रियास के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और अमीनो पेप्टिडेज इंटेस्टाइन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे अमीनो पेप्टिडेज, अमीनो पेप्टिडेज। नंबर 8, डाइपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज। तो ये जो कैटेगरी अभी हमने कंप्लीट की है, ये जो कैटेगरी हमने अभी अभी कंप्लीट की है, इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। सो दे आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है बच्चों। यस सर। देन वक्त आ गया है कि वी विल यूज द पर्पल कलर टू एक्सप्लेन द हार्मोन एंजाइम नंबर 9, एंजाइम नंबर 10। यस सर। ये जो 9 और 10 है, ये नंबर 9 ही बताते हैं सबसे पहले। नंबर 9 है, वो है लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। इसको हम इंटेस्टाइनल लिपिड लाइपेज बोलते हैं। तो लाइपेज देखिए गैस्ट्रो में भी था, मतलब गैस्ट्रिक जूस में भी था, लेकिन वो काम नहीं करता था क्योंकि वहां पे एसिडिटी ज्यादा है, HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन पैंक्रियाज में भी लाइपेज था जिसको हमने स्टेप्सिन नाम दिया था। यस सर। और यहाँ पे इंटेस्टाइन में भी लाइपेज है, इसलिए हम इसको इंटेस्टाइनल लाइपेज बोलते हैं। क्योंकि इंटेस्टाइन का लाइपेज अलग है, पैंक्रियास का लाइपेज अलग है और गैस्ट्रिक का लाइपेज अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये अलग अलग पीएच पे काम करते हैं। यस सर। सो इंटेस्टाइनल पीएच, सॉरी इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वो कैटेगरी ऑफ एंजाइम है जो लिपिड डाइजेस्टिंग करेगा, लिपिड डाइजेस्टिंग। पक्का? 9 के बाद वक्त आ गया है कलर चेंज करें और नंबर 10 बताएं। नंबर 10 हम लोग बताने वाले हैं, नंबर 10 और 11 न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले। हमने पैंक्रियाज में सीखा हुआ था डीएनएज एंड आरएनएज। आप पीछे जा सकते हैं, आप अपने लेक्चर नोट्स में जाइए। लेक्चर नोट्स नहीं लिखे तो आप पीछे नहीं जा सकते, इसलिए आपको हमेशा बोलता है लेक्चर नोट्स। लेक्चर नोट्स आपने नहीं लिखा तो नीट के आप करीब भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि नीट की जो कहानी है वो एक चैप्टर या 2 चैप्टर या एक यूनिट की कहानी नहीं है। नीट की कहानी है 38 चैप्टर। यस सर। और फिजिक्स केमिस्ट्री नाम की चीज भी पाई जाती है नीट को क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब करीबन 115 चैप्टर हो जाते हैं जब आप नीट अपीयर करते हैं। तो अगर आपका लेक्चर नोट्स बना हुआ होगा पूरे साल और आप उसको पूरे साल रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज क्यों करोगे? क्योंकि आपका जो टेस्ट का जो टाइम टेबल होता है, टेस्ट की जो शेड्यूलिंग होती है, वो इस हिसाब से होती है कि आप इस समय पुराने टॉपिक के भी टेस्ट लिए जाएंगे, है ना? तो आप टेस्ट को अच्छे से अपीयर कर रहे हैं या टेस्ट की तैयारी करके दे रहे हैं, तो आप इसको रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में, आपके माइंड में ये एसिमुलेट होता जाएगा, मतलब आपको समझता जाएगा। सो हमने पैंक्रियाज में देखा था कि डीएनए डाइजेस्ट हो गया था बिकॉज ऑफ डीएनएज एंड आरएनए डाइजेस्ट हो गया था बिकॉज ऑफ आरएनएज। यहाँ पे हम डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड से बना होता है।
सो न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, और न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज। और ये जो दोनों कैटेगरी होती है, इनका जो डाइजेशन होता है ये न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग है। तो ये न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है ना, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड एंजाइम्स है। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। पक्का? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है वो ड्यूडेनम में पाया जाता है। सब म्यूकोसा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। ये एंजाइम्स और म्यूकस सेक्रेट होता है। सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड को हम एक साथ इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सकस एंटेरिकस इसका पूरा नाम है। इसका पीएच 7.8 है। 2000 से 3000 ml पर 24 आवर इसका सिक्रेशन होता है। माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, अल्फा डेक्सिनेज, ये इसके एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे। प्रोटीन को डाइजेस्टिव में एंट्रोकाइनेज, अमीनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज रहेंगे। लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइनल लाइपेज रहेंगे। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज रहेंगे। सो अगला जो पार्ट है, यहाँ पे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो टॉपिक है वो खत्म करते हैं, कवर करते हैं। और अब हम लोग को जो बात करनी है अगले लेक्चर में, वो बात करनी है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में। यस सर। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ये वो टॉपिक है जो हर बच्चे को प्रॉब्लम रहती है इसमें। यस सर। तो प्रॉब्लम क्यों रहती है आप ये समझ लीजिए, ताकि आप अगले वीडियो की तैयारी आप अभी से कर लीजिए। प्रॉब्लम इसलिए रहती है क्योंकि बच्चे को यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भूल जाते हैं। हम जब अगले लेक्चर में आएंगे तो सबसे पहले हम सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी हैं वो आप पढ़ के आएंगे। मतलब सलाइवा कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, पैंक्रियाज में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है, बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है लेकिन बाइल के बारे में भी आप पढ़ के रखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। फिर इंटेस्टाइनल, हमने अभी भी बताया हुआ है कि इंटेस्टाइनल जूस में ये सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। सो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आया होगा। इनकेस आपको कोई डाउट है तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं। हम लोग इस समय लाइव हैं और विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। यस सर। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगले लेक्चर के पहले आप बिल्कुल ये पढ़ के आइए कि कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम अलग अलग हिस्से में पाए जाते हैं। एंजाइम्स पता रहेगा तो उसको अप्लीकेशन करेंगे कि वो एंजाइम काम क्या करेगा। मैकेनिज्म में हम ये सीखने वाले हैं कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम किसको डाइजेस्ट करते हैं, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है। फिलहाल के लिए दिस इज विजय मिश्रा शाइनिंग ऑफ।